बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी। 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। जरा की जानिब से बताया जा रहा है कि 18 चेहरे कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी है। 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। जरा की जानिब से बताया जा रहा है कि 18 चेहरे कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी। 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। जरा के मुताबिक 18 चेहरे कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी है। 29 में से 21 आजाद अराकीन हैं जो कि जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। ये बताया जा रहा है पंजाब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है और पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी है। 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार। जरा के मुताबिक 18 चेहरे कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। पंजाब हुकूमत पर जहांगीर ग्रुप की तलवार लटकने लगी। 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। 18 चेहरे कल पंजाब असेंबली में ही सामने आ जाएंगे। सूबाई वजीर अजमल चीमा, एडवाइजर अब्दुल हमीद दस्ती, एडवाइजर फैसल जबवाना भी शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 29 में से 21 आजाद अराकीन जहांगीर ग्रुप के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। इस हवाले से बात करेंगे। कजाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कजाफी भट्ट, बताइएगा, कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। बिल्कुल जी, मुश्किलात में इजाफा होना जा रहा है और जो हमारे जराए हैं उनका कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खासी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, खुसूसन वो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता और फिर उसके बाद उन्होंने PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनकी तादाद 21 के करीब बताई जा रही है कि 21 के करीब ऐसे अरकान हैं कि जो जहांगीर तरीन के साथ मजीद शामिल होंगे और 18 के करीब आज़ाद अरकान का कल एक अलग ग्रुप है वो सामने आने का इम्कान है। और जराए का ये कहना है कि ये जहांगीर तरीन का ग्रुप बनने के बाद जो हुकूमती सतह पर इस ग्रुप के अरकान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके ऊपर शदीद किस्म का पार्टी के जो ग्रुप के अंदर जो है वो रद्द अमल पाया जा रहा है और कल का इजलास खासा इस हवाले से अहम है। जराए ने जो बताया उनका ये कहना है कि सूबाई वजीर अजमल चीमा, जो एडवाइजर हैं अब्दुल हमीद दस्ती, फैसल जीवाना, अमीर M खान, रफाकत गिलानी, रुकन असेंबली खुरम सुहेल लगारी, सूबाई असेंबली के रुकन असलम भरवाना, सलमान नईम, सईद अकबर नवानी, जिन्हें पंजाब असेंबली के अंदर पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया गया है, उमर फारूक, फैसल हयात, महर मोहम्मद असलम और ताहिर रंधावा, ये अलग हैसियत के साथ जो है असेंबली के अंदर बैठेंगे और इसके ऊपर मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है। ये वो अरकान है जो हुकूमत से नाराज हैं और जहांगीर तरीन के साथ हर सूरत में देने के लिए उनके साथ खड़े हैं। जी ठीक है कजाफी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब के सरदार उस्मान बुज़दार सियासी महाज पर सरगर्म नजर आ रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब ने सियासी टीम का आज मुशावरती इजलास बुला लिया है। वज़ीर आला इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल भी इस इजलास में मौजूद रहेंगे। कजाफी भट्ट, वज़ीर आला भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, सियासी तौर पर सरगर्म नजर आ रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आयशा, उनका बिल्कुल बनता है क्योंकि पंजाब हुकूमत के सरबराह तो वही और हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें मुतहरिक होना भी पड़ेगा। कल भी उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम वज़रा के साथ मुलाकातें की और इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करें। आज वज़ीर आला पंजाब ने खुद इजलास बुलवाया है जिसके अंदर वो अपनी सियासी टीम के साथ मुशावरत करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के साथ किस तरीके से निपटा जाए। अगर गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है तो फिर हुकूमत का क्या इकदाम होना चाहिए, किस तरीके से बजट को पास करवाया जाएगा, असेंबली को आगे लेके चला जाएगा। वजीर कानून राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल, हसैन जहानिया गर्देजी, डॉक्टर अख्तर मलिक, हाशिम जवाबस, ये तमाम उस्मान बुज़दार की टीम है जिन्हें उन्होंने आज बुलवाया है, न सिर्फ सियासी सूरत हाल पर बल्कि जो बजट अगले माह पेश होना है उसके ऊपर लाहे अमल तय किया जाएगा। जी
लायामल तय किया जाएगा, इस हवाले से मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। अहम इजलास भी आज होने जा रहा है। कज़ाफी बट तमाम तर मामले के हवाले से अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त और दीगर वज़रा भी इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से आज मुशावरती इजलास तलब किया गया है और सियासी महाज पर वज़ीर आला भी खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। हुकूमती कैंप में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के अराकीन असम्बली से राबतों में तेजी आ चुकी है। गुज़श्ता 48 घंटों में 50 से ज़ायद अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकातें हुई। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में तरीन और हम ख्याल ग्रुप के अराकीन शामिल थे, जबकि वज़ीर आला ने सुबह 10 से 11 बजे तक का वक्त अराकीन असम्बली के लिए मुकर्रर कर दिया है। बगैर वक्त लिए भी सुबह 10 से 11 बजे तक अराकीन वज़ीर आला से मुलाकात कर सकते हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि अराकीन की जानिब से शिकवे भी किए जाते रहे और शिकायतें भी की जाती रही और कहा यह जाता रहा कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि वज़ीर आला ने यह वाज़ेह किया कि इंतकामी कार्रवाइयों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा अराकीन असम्बली को साथ लेकर चला हूँ। वज़ीर आला की जानिब से अराकीन असम्बली से ये गुफ्तगू की गई। अराकीन असम्बली की मुशावरत से हुकूमती उमूर के अहम फैसले किए जाते हैं, वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया इस मौके पर। जबकि वज़ीर आला ने ये भी साथ ही साथ यकीन दहानी कराई है कि शहर को तरक्याती पैकेज दिया जा रहा है और अहम मुलाकातों का भी सिलसिला इस वक्त जारी है। हुकूमती कैंप में भी सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर नजर आ रही है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के अराकीन असम्बली से राबतों में तेजी आ चुकी है, जबकि गुज़श्ता 48 घंटों में 50 से ज़ायद अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकातें हो चुकी हैं वज़ीर आला की। और वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में तरीन और हम ख्याल ग्रुप के अराकीन शामिल हैं। वज़ीर आला ने सुबह 10 से 11 बजे तक का वक्त अराकीन असम्बली के लिए मुकर्रर कर रखा है। बगैर वक्त लिए भी सुबह 10 से 11 बजे तक अराकीन वज़ीर आला से मुलाकात कर सकते हैं, जबकि वज़ीर आला की जानिब से अराकीन से मुलाकातें की जा रही हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला ने इन मुलाकातों के दौरान वजाहत की कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही, इंतकामी कार्रवाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनकी जानिब से कहा गया कि हमेशा अराकीन असम्बली को साथ लेकर चला हूँ। अराकीन असम्बली की मुशावरत से हुकूमती उमूर के अहम फैसले किए जाते हैं, जबकि वज़ीर आला की जानिब से ये भी यकीन दहानी कराई जा रही है अराकीन असम्बली को कि शहर के लिए तरक्याती पैकेज भी दिया जा रहा है और जल्द तरक्याती पैकेज भी लाया जा रहा है। जबकि हुकूमती कैंप में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने अरूज को पहुँच चुकी है और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के अराकीन असम्बली से राबतों में भी तेज़ी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 48 घंटे में 50 से ज़्यादा अराकीन पंजाब असम्बली से वज़ीर आला की मुलाकातें हो चुकी हैं। इस मुलाकातों के हवाले से अपडेट्स देंगे अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस कयानी, बताइएगा, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, वज़ीर आला अराकीन असम्बली को राजी करते हुए नजर आ रहे हैं, किस करवट बैठेगा ऊंट? बिल्कुल जी, कल से गुज़िश्ता रोज़ से ही सीएम पंजाब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कल से 50 से ज़ायद MPAs की जो है सीएम पंजाब से मुलाकातें हो चुकी हैं, जिनमें ख़वातीन MPAs भी शामिल हैं और इसमें जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के जो MPAs हैं वो भी शामिल हैं। मुलाकातों में सीएम बुज़दार ने यह बात की है कि वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते और सबको वो साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर ज़िले और शहर में जो है वो तरक्याती काम भी हो रहे हैं। जितने भी जो MPAs आए हैं उन्होंने जो अपने हल्के के मसाइल हैं और उसके अलावा सियासी मसाइल हैं और उसके साथ जो दीगर जो सूबाई जो हुकूमत के साथ उनके जो मैटर्स हैं वो उनके सामने रखे, दरख्वास्तें रखी और सीएम ने खुद अपने जो स्टाफ है उनको कहा है कि हर सूरत जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर होने चाहिए। और साथ ही एक डायरेक्टिव इशू किया गया है कि सुबह 10 से 11 बजे तक सीएम का जो ऑफिस है वो अवेलेबल रहेगा MPAs के लिए और किसी को भी अगर मिलना हो तो सीएम जो है उनके लिए जो है वो हाजिर हैं। लेकिन याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही जो पंजाब में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चौधरी निसार के हवाले से अहम फैसला हुआ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले सोमवार तक जब इजलास होगा पंजाब असम्बली में तो चौधरी निसार वो काम करेंगे जो कि जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उससे पहले ही उन्होंने काम करना है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर जो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन
जो जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी निसार की भी मुलाकातें जो है जो इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन पंजाब की सियासत जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल हो चुकी है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब की सियासत में खासी हलचल नजर आ रही है। वैस कयानी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन को ब्यूरोक्रेसी के जरिए टफ टाइम देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन के दफातर में काम न करने पर गौर। ब्यूरोक्रेसी को जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन के साथ ताउन न करने की हिदायत कर दी गई, जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन की सिफारिश पर तैनात ऑफिसर हटाए जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आला ने अपने हम ख्याल ग्रुप से मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से मुशावरत का आगाज़ हो चुका है। अपडेट्स देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा ब्यूरोक्रेसी के जरिए अब टफ टाइम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने ये इस बार गौर फिक्र शुरू कर दिया है और अपने हम ख्याल ग्रुप से मुशावरत शुरू कर दिया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो हार्ड लाइनर हैं, जो बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और हुकूमत की किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत का साथ देने पर तैयार नहीं है और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, उनको हुकूमत भी टफ टाइम देगी और अरकान असम्बली को ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है टफ टाइम दिया जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी को ये फैसला हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दिया जाएगा कि वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान हैं उनके काम ना किए जाएं और किस कर्मियों पर जो सिफारिशों पर जो अफसरान और मुलाजमीन लगे हुए हैं उनको हटाए जाने पर भी गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने हम ख्याल ग्रुप से मुशावरत शुरू कर दी है। मुशावरत शुरू कर दी गई है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग काफ का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत के साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। अपडेट्स देंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा काफ लीग की जानिब से भी साथ देने की यकीन दहानी करा दी गई? जी, एक तरफ तो हुकूमत को बजट की तैयारी के लिए मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ हुकूमत के अपने ही जो है वो अलग फारवर्ड ब्लॉक जो है वो पंजाब असम्बली में बनाने जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी वाज़ह किया गया है कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और मुस्लिम लीग काफ के साथ जो वादे किए गए थे इत्तेहाद के हवाले से उस पर पूरा नहीं उतरा गया। ख़ासतौर पर जो है पावर शेयरिंग का वादा था वो भी पूरा नहीं किया गया और उसके साथ साथ जो है वो ये वादा किया गया था कि मरकज़ में दो जो हैं वो जो वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग काफ को दी जाएंगी, वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। उसके साथ साथ ये भी वादा किया गया था कि जो इत्तेहादी हैं उनको साथ लेकर चला जाएगा और जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें जो है मुस्लिम लीग काफ को बाकायदा तौर पे जो है वो शरीक किया जाएगा, उनसे मशावरत की जाएगी और उसके बाद जो है वो मरकज़ में या सूबे में जो भी जो पॉलिसी हुकूमत नहीं बनानी जाएगी उसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग काफ का बाकायदा तौर पर रोल होगा। लेकिन मुस्लिम लीग काफ की जानिब से एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया गया कि तमाम तर ज़्यादती और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपनी इत्तेहादी जमात के साथ खड़ी रहेगी। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनका ये कहना है कि असम्बली के बाहर बातें करना जो है अलग चीज़ है, लेकिन असम्बली के अंदर जब खड़े होकर वो हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे तो तब देखा जाएगा। उसके साथ साथ स्पीकर की जानिब से ये भी बताया गया है कि हुकूमत जो है वो सेफ हाथों में है और उनका ये कहना है कि पंजाब असम्बली में स्पीकर के होते हुए मुस्लिम लीग काफ के होते हुए हुकूमत के खिलाफ जो है किसी किस्म की अदम एतमाद नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करवा दी गई है। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निजी सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए स्ट्रक्चर रोड्स की तामीर इल्तिवा का शिकार है। लाहौर का मास्टर प्लान ख़त्म होने में 1 माह बाकी रह गया, लेकिन शहर के स्ट्रक्चर रोड तामीर ना हो सके। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अली रामी से। अली रामी, बताइएगा। स्ट्रक्चर रोड की तमीर का मंसूबा साबिक़ दौर हुकूमत में बनाया गया तो ये 2021 तक की प्लानिंग का हिस्सा था कि इस 21 तक जो प्लानिंग की गई लाहौर के स्ट्रक्चर रोड की वो तमीर किए जाएंगे। लेकिन अब 1 माह बाकी है क्योंकि ये माली साल ख़त्म होने को भी है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने ये रोड स्ट्रक्चर प्लान जो है वो शुरू नहीं किया गया और अब इस रोड को जानबूझ के इसका डिले किया जा रहा है ताकि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें मज़ीद जो है वो महंगी हो जाए और उसमें फ़ायदा जो है वो प्राइवेट सोसाइटीज़ को दिया जा सके। अब इस पे क्योंकि एक रोड है जो ठोकर न्याज बेग से निजी सोसाइटियों से होता हुआ
वो ठोकर न्याज बेग लाहौर की तरफ आता है, तो इस रोड को भी स्ट्रक्चर रोड के तरफ जो है वो तब्दील किया जाना था। अब इस रोड की तब्दीली के हवाले से, अब नए प्लानिंग के हवाले से भी अब महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से एक नया प्रपोज्ड जो है वो प्लान भेजा गया है पंजाब हुकूमत को कि इसको नए माली साल के बजट में शामिल किया जाए, लेकिन इस रोड को अभी तक बनाया नहीं गया। और ज़राए ने बताया कि सिर्फ जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये रोड जो है वो तख़ीर का शिकार होता जा रहा है। और तख़ीर का शिकार इस तरह से कि जब वो रोड बनाया जाएगा तो इन्हीं प्राइवेट सोसाइटी से ये ज़मीन ख़रीदी जाएगी, और जब ज़मीन ख़रीदी जाएगी जितना डिले होता जाएगा ज़मीन। ठीक है अली राम है, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अराजी पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन ने अरबों रुपए मालिक की 274 कनाल अराजी वागुजार करवाने के लिए कमर कसती है। क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। आज बिल्कुल पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की ये अरबों रुपए की 274 कनाल 19 मरले की जो अराजी है उसको रिकवरी करवाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की टीम से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि ये हमारी अराजी पर पुख्ता तामीरात की गई हैं, नाजायज़ तौर पर यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई हैं और लोकल जो बाअसर शख्सियात हैं उनकी पुश्तपनाही की बुनियाद पर यहाँ पर लोगों ने कब्ज़े करके अपने घर बनाए हुए हैं। मेरा कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखा सकता है कि ये अरबों रुपए की मालियत की ज़मीन है जो पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की मलकियती है और नेशनल इंडस्ट्रियल जो पहले पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड का डिपार्टमेंट होता था ये उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इसका बोर्ड भी लगाया गया है कि इस ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की मुदाखलत या इस ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की मलकियत ही शो करना गैर कानूनी है। सेक्शंस भी लिखे गए हैं कि अगर कोई इसको इन सेक्शंस की रूगर्दानी करता है तो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सालों पर मुहीद गुज़िश्ता कई सालों के दौरान यहाँ पर जो तामीरात की गई हैं वो अब एक सवालिया निशान बन गई हैं। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन ने ये बात वाज़ेह की है कि इस ज़मीन के हवाले से किसी अदालत में कोई तहकीकात नहीं चलाई जा रही, कोई केस नहीं चलाया जा रहा और किसी किस्म का स्टे नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अपनी असिस्टेंट कमिश्नर को ये हिदायत करें कि ये ज़मीन वागुजार करवाएं और पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के अफसरान इसके साथ शामिल होंगे। मुतलका यहाँ पर ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि लोकल लोगों ने हमसे पैसे लेके यहाँ पर हमें ज़मीनें अलॉट की। हमें साउथ बर्ड आपका। लाहौर में बिलियर्ड और स्नूकर के शौकीन अफराद और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमती सरपरस्ती में शहर में पहले स्नूकर बिलियर्ड अकेडमी कायम कर दी गई है। अकेडमी में बैनुल-अक़वामी मयार की 4 टेबल लगा दी गई हैं। तफसीलात लेंगे हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताइएगा स्नूकर अकेडमी कहाँ बनाई गई और इसके मकासद क्या हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में स्नूकर और बिलियर्ड के जाने वालों के लिए अच्छी खबर है और ये खबर यह है कि लाहौर में हुकूमती सरपरस्ती में पहली मरतबा ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान में स्नूकर एंड बिलियर्ड अकेडमी जो है वो कायम कर दी गई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पर ये बड़ी शानदार किस्म की अकेडमी कायम की गई है। 4 इंटरनेशनल लेवल की जो टेबल्स हैं यहाँ पर स्नूकर की वो लगाई गई है। वही टेबल्स हैं जिनके ऊपर गुज़श्ता बरस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कतर में, इन्हीं टेबल के ऊपर खेली गई, तो बिल्कुल उसी तरह की ये टेबल्स यहाँ लगाई गई हैं। इस अकेडमी के क़याम का मकसद एक तो नौजवान खिलाड़ियों को बिलियर्ड और स्नूकर की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। इसके साथ साथ हमारे जो खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए जाते हैं उन्हें तैयारियों के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं उन मुश्किलात को देखते हुए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये अकेडमी यहाँ कायम करने का फैसला किया है। तमाम जो खिलाड़ी इंटरनेशनल तैयारियों के लिए यहाँ आकर ट्रेनिंग किया करेंगे। इसके साथ साथ जो मुकामी शहरी हैं लाहौर के, उनके लिए भी इसमें खबर यह है कि उनकी भी एक मखसूस औकात में उनकी मेंबरशिप होगी और यहाँ आकर वो खेलेंगे और इंटरनेशनल कोचेज़ की ज़रिए निगरानी वो तरबियत भी हासिल करेंगे। इस अकेडमी को जो फाल कर दिया गया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आजकल ये अकेडमी बंद है। चंद खिलाड़ी ज़रूर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन वो भी SOP के तहत काम करते 2 या 3 टेबल्स के ऊपर खेल होता है उसमें एक वक्त में। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काम का ये कहना है कि जो ही हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर खेलों की इजाज़त मिलेगी तो वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं वो इस अकेडमी का बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ इफ्तिताह करेंगी और उसके बाद यहाँ पर बाकायदा जो है कैंपिंग भी शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल इवेंट कराने का भी इरादा रखती है और वो इवेंट भी यहीं करवाया जाएगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें सिटी पॉइंट।